अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। यार, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस स्काई हाई होती जा रही हैं और यकीन करें हम सब के लिए यही मसला है, खासतौर पर वो लोग जिनकी डेली कंजम्पशन ज्यादा है फ्यूल की, जिनकी गाड़ी डेली बहुत ज्यादा चलती है भाईजान, उनके लिए थोड़ा सा मसला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ही दिनों में पहले आपने देखा था कि फ्यूल की प्राइसेस ठीक ठाक हाई हुई थी, लेकिन अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है जिसमें फ्यूल की प्राइसेस दोबारा से कम हो चुकी हैं और अब मेरे ख्याल से डिसेंट प्राइस पर फ्यूल जो है इस वक्त रुका हुआ है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया में ही तकरीबन फ्यूल की क्राइसिस चल रही है। जब से ईरान, अमेरिका और इसराइल की आपस में जंग छिड़ी है, पूरी दुनिया में ये मसले मसाइल चल रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इस महंगे पेट्रोल का सोल्यूशन लेकर आया हूं 5 ऐसी गाड़ियों की सूरत में जो फ्यूल बहुत कम कंज्यूम करती हैं और पाकिस्तान के अंदर आप इन गाड़ियों पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। प्राइसेस भी लो हैं इन गाड़ियों की, बजट के अंदर आने वाली गाड़ियां हैं और साथ ही साथ फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में भी बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज ये गाड़ियां देने की सलाहियत रखती हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी गाड़ियों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की इस वीडियो में पहली जो गाड़ी है वो पाकिस्तान की मानी हुई गाड़ी है भाईजान। पहले बॉस हुआ करती थी सुजुकी मेहरान और अब बॉस है पाकिस्तान में सुजुकी ऑल्टो। सो यस, आज की इस वीडियो में जो सबसे पहली गाड़ी हम लेकर आए हैं वो सुजुकी ऑल्टो है। उसकी वजह के इन तमाम गाड़ियों में जो आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ये गाड़ी सबसे बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज देती है और साथ ही साथ लुक्स के मामले में अच्छी है, प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है और आपकी जिंदगी आसान करने के लिए ये एक ऐसी गाड़ी है जो लो बजट के अंदर फॉल करती है और गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप एक तंग या किसी छोटी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो हम ऑल्टो की कुछ बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 33 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करती है अगर आप पाकिस्तानी वेरिएंट लेते हैं। अगर आप जापानीज लेते हैं तो वो अच्छी गाड़ी 36 लाख रुपए से लेकर 42 लाख रुपए तक की रेंज में आपको मिलेगी। और अगर इस गाड़ी की डायमेंशंस की बात कर ली जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 3395 mm है और इसकी जो विड्थ है 1475 mm बनती है और इसकी हाइट 1490 mm है। 170 मिलीमीटर्स की डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है। लेकिन अगर आप जापानीज वेरिएंट लेते हैं तो मुमकिन है उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम हो, बट पाकिस्तानी वेरिएंट कभी भी नीचे से नहीं टकराता। अगर आप 5 पैसेंजर्स के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं फिर भी पाकिस्तानी वेरिएंट जो है वो नीचे से टकराएगा नहीं। और इसके साथ साथ ऑल्टो के अंदर 658 सीसी नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन यूज होता है। अगर आप जापानीज वेरिएंट लेंगे तो उसमें टर्बो इंजन भी आता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि पाकिस्तानी वेरिएंट लिया जाए। उसकी वजह के ऑब्वियसली हाई ऑक्टेन तो अब आपने गाड़ी में डालना नहीं है, तो फिर टर्बो वेरिएंट लेने का फायदा भी कोई नहीं है। तो पाकिस्तानी वेरिएंट लें। जापानीज में भी वैसे नॉन टर्बो आता है, लेकिन वो इंजन थोड़ा सा ज्यादा ट्यून्ड होता है हॉर्स पावर बनाने के लिए, ज्यादा टॉर्क बनाने के लिए, बट पाकिस्तानी वाला जो है उसको डी ट्यून्ड किया जाता है, थोड़ा टेम डाउन किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड वो इंजन लंबे अरसे तक चलने की सलाहियत रखता है और गाड़ी आपको 5 से 6 साल के अरसे में 2 से 2.5-3 लाख किलोमीटर तक बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। मैंने खुद सुजुकी ऑल्टोज ऐसी देखी हैं जो 3-3 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन गाड़ियों में कोई मेजर काम नहीं हुआ। छोटे मोटे काम कराए, जैसा कि जो ऑनर थे उन्होंने स्पार्क प्लग्स चेंज कराए, फिर उसके अलावा सस्पेंशन का छोटा मोटा काम करा लिया, टायर्स का सबसे बड़ा काम होता है, दैट्स इट। इसके अलावा सुजुकी ऑल्टो 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी किसी किस्म का कोई उसने काम नहीं निकाला, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही डिसेंट किस्म की चीज है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हम लोग इस चीज पर ट्रस्ट करते हैं कि गाड़ी ऐसी हो जिसको लंबे अरसे तक भी हम चलाएं तो वो तंग ना करे। अब 3 लाख किलोमीटर का मतलब यह है कि अगर आप एक डेली यूजर के तौर पर गाड़ी को यूज करते हैं तो आपकी गाड़ी 5 साल में भी 3 लाख किलोमीटर नहीं चलती, तो ये एक बहुत बड़े माइलेज है। तो उस हिसाब से ऑल्टो एक बहुत ही डिसेंट किस्म की गाड़ी है। मुझे ऑल्टो की जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है उसकी रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस। बहुत ही डिसेंट किस्म की लेग स्पेस के साथ ये गाड़ी आती है, कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी। और क्योंकि 660 सीसी इंजन के अंदर आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें इस गाड़ी की व्हील बेस सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इस वजह से ये गाड़ी कैबिन स्पेस बहुत ऑफर करती है और कंफर्ट के मामले में भी लाजवाब किस्म का कंफर्ट आपको ऑफर करती है अपनी कैटेगरी के अंदर। फिर दूसरी सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की है फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी आपको 22 से 24 की एवरेज पर किलोमीटर देने की सलाहियत रखती है और अमेजिंग यार, मतलब आप इस गाड़ी को चलाकर आप कहेंगे कि भाई फ्यूल की बचत तो ये गाड़ी असल में करती है। ऑब्वियसली पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का भी कोई मसला नहीं है। तो यस, आज की इस वीडियो में जो हमारी सबसे पहले नंबर पर गाड़ी आती है वो है सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तानी वाली। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुजुकी ऑल्टो अप्रोक्सीमेटली 39 से लेकर 51 हॉर्स पावर जनरेट करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी वेरिएंट लेंगे तो 39 से 40 हॉर्स पावर बनाती है। जापानीज मैक्सिमम टॉप पर 51 हॉर्स पावर तक ये गाड़ी बनाती है और अगर टॉर्क की बात करें तो ये गाड़ी बनाती है जी 56 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और अगर आप जापानीज गाड़ी लेते हैं तो जापानीज गाड़ी
का टॉर्क अप्रोक्सीमेटली 90 न्यूटन मीटर तक जाता है, डिपेंड करता है आप उसमें कौन सा वेरिएंट लेते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो की जो नेक्स्ट गाड़ी है ये बेसिकली जापानीज हैचबैक है और ये गाड़ी है टोयोटा विट्स। विट्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपको 2016 से 2017-18 तक का मॉडल आपको बेस्ट किस्म की गाड़ी है और प्राइस रेंज भी इस गाड़ी की बहुत ही डिसेंट है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 30 लाख रुपए से लेकर 36 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगी और अगर आप इसमें थोड़ा और एफिशिएंट गाड़ी लेना चाहते हैं तो फिर आप इसमें हाइब्रिड भी कंसिडर कर सकते हैं। उसकी प्राइस यस थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी इससे, लेकिन बात यह है कि हाइब्रिड है तो फिर फ्यूल एवरेज भी उसकी बहुत ही ज्यादा डिसेंट हो जाती है। अब अगर हम विट्स की बेसिक स्पेक्स की बात करें तो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो विट्स आप देखते हैं वो 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है। पावर की अगर बात करें तो ये तकरीबन 69 एचपी बनाती है और 92 से 121 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाने की सलाहियत रखती है। ऑब्वियसली वही बात है कि डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल और कौन सा वेरिएंट खरीदते हैं और कौन सी ड्राइव ट्रेन के साथ खरीदते हैं गाड़ी। ऑल्टो के साथ साथ ये गाड़ी भी फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन सिस्टम के साथ आती है। ऑल्टो के बारे में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी कि उसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशंस आपको मिलती हैं। मैनुअल तो ऑब्वियसली सिंपल मैनुअल होती है, लेकिन ऑल्टो में जो पाकिस्तानी ऑटोमेटिक आती है वो एजीएस ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कि बेसिकली मैनुअल के आगे ही एक एक्चुएटर लगाया हुआ होता है जो कि उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर देता है। जबकि अगर मैं विट्स की बात करूं तो विट्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट ही मिलेगा। सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। और अगर मैं इसकी फ्यूल एवरेज की बात करूं तो जो इसका रेगुलर वेरिएंट है वो 12 से 15 की एवरेज आपको देने की सलाहियत रखता है शहर के अंदर, और लॉन्ग पर आपको ये गाड़ी 17 तक की एवरेज भी दे सकती है। लेकिन अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड गाड़ी आपको आराम और सुकून से 22 से 25 एवरेज देने की सलाहियत रखती है। फिर जापानीज गाड़ी है तो इसमें एक मसला आपको मिलेगा कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी इसकी कम होती है। तकरीबन 140 मिलीमीटर से लेकर 155 मिलीमीटर के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की मिलती है, क्योंकि नॉर्मली थोड़ी सी कम कंसिडर की जाती है। पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से गाड़ी टकरा सकती है नीचे से, तो उसका हल ये है कि आप रिम्स का साइज बड़ा कर लें या टायर की प्रोफाइल बड़ी कर लें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल से कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी कर लेंगे प्रोफाइल तो फिर क्या होगा कि टायर मोड़ते हुए व्हील वेल के अंदर अगले टायर्स खासतौर पर वो टकराएंगे, तो वो थोड़ा सा आप ख्याल उस चीज का रख सकते हैं। बाकी अगर मजीद बात करें तो ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 3.9 मीटर्स लॉन्ग होती है, 1.6 मीटर वाइड होती है और 1.4 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ग्राउंड क्लियरेंस में ये गाड़ी 140 से 150 मिलीमीटर्स के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। अच्छी चीजें ये हैं कि गाड़ी बेस्ट फ्यूल एवरेज के साथ आती है, फ्यूल इकोनॉमी के साथ साथ रिलायबल गाड़ी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का आपको कोई भी मसला नहीं होगा, और सबसे मेन चीज कि लो बजट व्हीकल कंसिडर कर सकते हैं आप इसको। सो आज की इस वीडियो की जो नेक्स्ट गाड़ी नंबर 3 है वो है सुजुकी वैगन आर। यस, अब तो पाकिस्तान में ये ब्रांड न्यू गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, डिस्कंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन अगर आप यूज्ड वैगन आर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मार्केट में ये गाड़ी आपको तकरीबन 27 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए के बजट के अंदर एक डिसेंट किस्म की वैगन आर मिल जाएगी। वैगन आर के अंदर आपको दोनों ही ट्रांसमिशन मिलती हैं, ऑटोमेटिक भी आती है और मैनुअल भी आती है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑल्टो की तरह से ऑटो गियर शिफ्ट के साथ आती है। एजीएस वाली गाड़ी आपको मिलेगी। स्पेक्स की बात करें तो ये 1000 सीसी इंजन के साथ आती है जो कि 67 के आसपास हॉर्स पावर बनाती है, और उसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूं तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 15 से 17 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, और कई केसेस में ये 18 तक भी जा सकती है। गाड़ी की अगर वेट की बात करें तो ये गाड़ी 1475 mm वाइड है, 1670 mm हाइटेड है, और अगर लेंथ की बात करें तो 3600 मिलीमीटर इसकी लेंथ बनती है, जो कि अच्छी और डिसेंट किस्म की लेंथ है। टॉर्क के बारे में आपको मैंने नहीं बताया तो 67 एचपी के साथ साथ ये गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 90 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, जो कि अगर आप ऑल्टो के साथ कंपेयर करें तो ज्यादा पावर बनती है। और फिर ऑब्वियसली इसके अंदर 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आता है, तो एसी की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी। हाईवे पर भी ये गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, उस लिहाज से ये एक डिसेंट किस्म का ऑप्शन बनती है। टॉप स्पीड इसकी 180 किलोमीटर तक जा सकती है। रिलायबल किस्म का प्रोडक्ट है, फ्यूल एवरेज भी बहुत ही डिसेंट किस्म की है। अब मैं आपको बताऊं कि वैगन आर में आपको पाकिस्तानी भी मिल सकती है और जापानीज भी मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तानी 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, जापानीज 660 सीसी इंजन के साथ आती है। फिर जापानीज में आपको टर्बोचार्ज्ड वेरिएंट्स भी मिलते हैं, वो आप कंसिडर कर सकते हैं, उनमें से कोई भी आप चॉइस उसकी कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी के अंदर फ्रिल्स, फैंसी फ्रिल्स आपको कम मिलेगी, लुक्स में वो गाड़ी इतनी खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में पाकिस्तानी सुजुकी वैगन आर लंबे अरसे तक चलने वाली गाड़ी है। सो आज की इस वीडियो की जो नेक्स्ट गाड़ी है ये है बेसिकली निसान डेज। जापानीज गाड़ी है, आप इसको बॉडी साइज के हिसाब से सुजुकी वैगन आर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में ये गाड़ी बहुत आगे की चीज है। अगर
अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो थोड़ा सा टेक लवर हैं, आपको मॉडर्न टेक्स ज्यादा पसंद है, आपको जरा गुड लुकिंग कार्स ज्यादा पसंद है और आपको जरा टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना पसंद है, तो फिर मेरे ख्याल से निसान डेज आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। और निसान डेज के अगर मैं इंजन वगैरह की बात करूं तो इसके अंदर 660 सीसी का नॉन टर्बो या टर्बोचार्ज्ड इंजन कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है आप इसमें कौन सा मॉडल खरीदते हैं, कौन सा वेरिएंट खरीदते हैं। 48 हॉर्स पावर से लेकर 64 हॉर्स पावर तक ये गाड़ी बनाने की सलाहियत रखती है और इसके साथ साथ 56 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क से लेकर 100 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क तक ये गाड़ी बनाने की सलाहियत रखती है। अगेन आप इसमें कौन सा वेरिएंट, कौन सी ट्रिम परचेज करते हैं वो इस पे डिपेंड करता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की थोड़ी सी कम होती है, 150 से लेकर 155 तक ग्राउंड क्लियरेंस हो सकती है, तो थोड़ा सा गाड़ी नीचे से टकराने का चांस बन सकता है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पेशियस कैबिन के साथ आती है और ऑब्वियसली इन गाड़ियों की व्हील बेस बहुत अच्छी होती है, बहुत ही डिसेंट होती है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां आपको एक तो कंफर्ट भी ऑफर करती हैं और साथ ही साथ इन गाड़ियों के अंदर कैबिन स्पेस भी बहुत ही ज्यादा मिलती है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी शुरू हो जाती है तकरीबन 30 लाख रुपए से और ऑल द वे अप जाती है 45 लाख रुपए तक। वही अगेन आप मॉडल वेरिएंट कौन सा खरीदते हैं उस हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस वेरी करती है। ऑब्वियसली अगर आप इसमें टर्बोचार्ज इंजन लेते हैं तो फिर आपको इसमें हाई ऑक्टेन भी डालना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसमें नॉन टर्बो वाला वेरिएंट लें तो वो सबसे बेस्ट कंसिडर होता है। 140 किलोमीटर तक टॉप स्पीड होती है और ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 18 किलोमीटर से लेकर 22 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। सो आज की इस वीडियो की नेक्स्ट और लास्ट गाड़ी जो है ये वैसे पर्सनली मेरी फेवरेट भी है और ये है डायहात्सु मीरा। लुक्स के मामले में ये गाड़ी मोर और लेस सुजुकी ऑल्टो ही की शेप में आती है, उसी की फॉर्मेशन में आती है ऑल्टो को, और इसको अगर आप पैरेलल पार्क करें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, खास करके पूरी बॉडी की शेप में। फिर अगर छोटी छोटी चीजों में आप देखें तो लाइट्स की शेप में फर्क है, ग्रिल की शेप में फर्क है, बैक साइड से लाइट्स और ग्रिल वो जो बम्पर्स वगैरह हैं उसकी शेप में फर्क है, तो यस ये डिफरेंस तो आप फील करेंगे, लेकिन ओवरऑल बॉडी साइज, डायमेंशंस, ग्राउंड क्लियरेंस, लेंथ, वेट, हाइट वो तकरीबन सेम ही है और कैबिन स्पेस भी मीरा की एग्जैक्टली सुजुकी ऑल्टो जितनी ही है, तो उस हिसाब से आपको कोई बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा। लेंथ की बात करें तो 3395 मिलीमीटर्स लॉन्ग है ये गाड़ी, 1475 मिलीमीटर्स वाइड है और हाइट इसकी 1530 मिलीमीटर्स बनती है, जो कि अच्छी डिसेंट किस्म की है। 150 से 160 की ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और 660 सीसी इंजन के साथ 48 एचपी से लेकर ये गाड़ी तकरीबन 51 एचपी तक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है और 50 से 60 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाने की सलाहियत ये गाड़ी रखती है। और इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको मिलेगा क्योंकि ज्यादातर जो जापानीज गाड़ियां आती हैं वो ऑटोमेटिक ही आती हैं। जो सबसे मेन चीज है वो इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन है। ये गाड़ी आपको 22 से 25 की एवरेज या 27 तक की भी एवरेज दे सकती है और कंपनी के क्लेम्स के मुताबिक मीरा 35 तक की एवरेज देने की भी सलाहियत रखती है। लेकिन याद रखें कि कंपनी जब भी किसी गाड़ी को टेस्ट करती है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक प्रॉपर वो सारे सिनेरियोज होते हैं जिसके अंदर वो गाड़ी को टेस्ट करती है, तो रियल केसेस में आपको वो गाड़ी जो कंपनी का क्लेम होता है उससे डिफरेंट एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर एक डिसेंट और प्रैक्टिकल नंबर देखा जाए तो ये गाड़ी आपको 22 से 25 की एवरेज तो मतलब इस गाड़ी की कहीं गई भी नहीं है। शुरू में अगर आप देखें तो 2018 में 2017 में अगर आप चले जाएं तो मीरा पाकिस्तान की सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज देने वाली गाड़ी समझी जाती थी, फिर बाद में ऑल्टो पाकिस्तानी वाली भी आ गई, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें खत्म होती गई, लेकिन मीरा अब भी बेस्ट एवरेज देने वाली गाड़ियों में आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इस गाड़ी की लुक्स तो ऑल्टो वाली हैं, लेकिन टेक के मामले में ये गाड़ी ऑल्टो से बहुत आगे की चीज होगी। एक तो सीवीटी ऑटोमेटिक होगी, फिर इसमें आपको रेडार, एडैस, पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट खरीदते हैं, तो उस हिसाब से ये काफी मॉडर्न चीज हो सकती है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख रुपए से लेकर 35-38 लाख रुपए की रेंज में आपको एक डिसेंट किस्म की मीरा मिल जाएगी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास 30 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का बजट होगा तो आप इन 5 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। मुझसे अगर मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी पूछें तो मैं करंटली ऑल्टो यूज भी कर रहा हूं और मेरी गाड़ी मुझे 22 से 25 की एवरेज रफली दे रही है। लेकिन अगर मुझे चेंज करने का मौका मिले तो मैं निसान डेज खरीदना पसंद करूंगा। उसकी वजह कि निसान डेज लुक्स के मामले में भी बहुत खूबसूरत है, टेक के मामले में भी काफी आगे की चीज है और निसान की जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनकी टेक्नोलॉजी आम जापानीज गाड़ियों से थोड़ी ज्यादा ही होती है निसान की गाड़ियों में। सो मेरा प्रोस्पेक्टिव तो ये है, आप क्या सोच रहे हैं और आपने कौन सी गाड़ी खरीदनी है इस बजट के अंदर। इन 5 में से अगर आपको कोई ऑप्शन मिले तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।